48 लॉज ऑफ पावर की बुक से एक चीज़ तो मैं बहुत अच्छा कुछ सीखा हूँ, जो आपको भी समझना चाहिए। और वो चीज़ है कि दुनिया में हर कुछ डिपेंड करता है एब्सेंस और प्रेजेंस पर। अगर मतलब अब जितना आपका एब्सेंस होगा और जितने कम समय आप दिखोगे, उतना ही ज़्यादा ब्राइटली शाइन करोगे इस दुनिया में। क्योंकि अगर आपको इज्जत चाहिए, तो आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सा लॉज है जो अप्लाई करके हमें इज्जत मिल सकता है, यानी कि इज्जत हम इंक्रीज कर सकते हैं। और वो 48 लॉज ऑफ पावर की बुक में समझाई गई है बहुत अच्छे तरीके से। और इसी को मैं ऐड करूंगा अपने एक्सपीरियंस से। आप जितना कम दिखोगे, उतना ही आप ब्राइटली बहुत ज़्यादा चमकोगे दूसरों से। सो इट विल ब्रिंग मोर पावर एंड अटेंशन टू यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, आपको समझनी होगी, आप जितनी बार लोगों को दिखोगे, आपकी वैल्यू उतनी ही डिप्रिसिएट होती जाएगी। आपको ये बात समझना होगा, ठीक है? जैसे कि समझो कि अगर किसी कोई भी चीज़ हमें जल्दी मिल जाती है, तो उसकी कदर हमें नहीं होती है, उसका कॉस्ट हमें पता ही नहीं चलता है। वैसे ही अगर आप हर समय किसी के साथ मौजूद रहोगे, आपका प्रेजेंस ऑल टाइम किसी के साथ रहेगा, तो उसकी नज़र में आपका इज्जत कम हो जाएगा। और आपके कंपैरिजन में जिसका एब्सेंस ज़्यादा होगा उसकी नज़र में, उसकी नीड्स ज़्यादा पड़ती है, तो उसका इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ योर्स टू इंक्रीज योर डिग्निटी। अंडरस्टैंड? तो आपके प्रेजेंस और एब्सेंस से ही पता चलता है कि आपको इज्जत कितनी देनी चाहिए। और आपकी इज्जत कितनी देनी चाहिए, आपको इज्जत क्या कितना देना चाहिए, आपकी इज्जत डिफाइन होती है कि आप किस तरीके से रहते हो, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। यही सब चीज़ आपकी इज्जत को डिफाइन करती है, ठीक है? जैसे कि समझो, सप्लाई एंड डिमांड समझना होगा आपको। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड, अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसका डिमांड कम होता है। और किसी भी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है, सॉरी गलत बोल दिया मैं। अगर किसी भी चीज़ का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, तो उसका डिमांड बहुत ही कम होता है। लेकिन किसी भी चीज़ का सप्लाई बहुत कम है, तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर ये सप्लाई और डिमांड को हटा के आप प्रेजेंस और इज्जत को समझो। अगर एक मिनट, अगर आपकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो आपकी डिमांड कम होगी, यानी कि आपकी इज्जत कम होगी। आपकी नीड्स, लोगों को नीड्स का वैल्यू आपको पता, लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपकी नीड्स क्या है। तो आपको एब्सेंस होना होगा, आपको अपना नीड्स लोगों को समझाना होगा। और यही डिफाइन करता है कि आपको सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सके। जैसे कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो हर कामयाब इंसान कुछ साल अकेले रहा है, यानी कि आपको अकेले रहना सीखना होगा। क्योंकि दिस डिफाइंस दैट शुड यू बिकम सक्सेसफुल और नॉट। आपको एक चीज़ समझना होगा कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है, तो आपको अकेले रहना सीखना होगा। क्योंकि अकेले वो चीज़ सिखा देता है जो कुछ भी नहीं सिखा पाता है। तो भाई, दुनिया बहुत ही ज़्यादा जालिम है। और ये दुनिया आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेगी, आपकी खामियां निकालेगी, और वही आपके सामने आपकी तारीफ करेगी। यानी कि इस दुनिया से बचकर रहना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो इस ये दुनिया क्या होता है आपको ये समझना ही नहीं होगा। आपको दुनिया से, अपने सोसाइटी से, अपने सो कॉल्ड रिलेटिव आपको दूर होना होगा। क्योंकि दे विल नॉट अंडरस्टैंड you, they will not give you respect until you have money, until you did something big that you deserve respect from them. चाहे आप उनके लिए कितना भी भला काम कर लो, nobody cares you. Understand? So you need to understand this. तो प्रेजेंस एब्सेंस भी डिपेंड करता है कि आप क्या हो, what you are in really, that you deserve respect. You deserve respect throughout your karma. यानी कि if you do something good for anyone, so you deserve respect. But in Kalyug, no one give you respect if you do not have money or if you do not have power, any kind of power. चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो। बट सोसाइटी से अगर रिस्पेक्ट करवाना है आपको, तो आपको एक लॉ समझना होगा। वो लॉ है कि आप अपने एब्सेंस को इतना ज़्यादा कर दो और लोगों को अपने ऊपर इतना डिपेंड बनवा दो कि जब आप एब्सेंस रहो, आपकी एब्सेंस में लोगों को आपकी नीड्स की वैल्यू पता चले। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी सीक्रेट्स को किसी को बताओ मत। और अपने लोगों को अपने ऊपर डिपेंड रखो। जो लोगों जब आपके एब्सेंस में लोगों को आपकी नीड्स की वैल्यू पता चले। और एक और बात बता देता हूँ, आप एब्सेंस अपना क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तक कुछ बड़ा नहीं लाइफ में करोगे आज के समय, तब तक नो बडी विल गिव यू सिंगल रिस्पेक्ट। ओके, इसलिए अपने सो कॉल्ड रिलेटिव से दूर हो जाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ जैसे ही बड़ा करने जाओगे, लोग आएंगे, आपको इंटरप्ट करेंगे, आपको जीना नहीं देंगे। यानी कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बड़ा लाइफ में करना चाहते हो, तो लोग आपके सामने बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन आपके पीठ पीछे आपका बुराई करेंगे, आपको ताना देंगे, बोलेंगे ये क्या कर रहा है, दुनिया को ये क्या कर रहा है, दुनिया आपको देखना नहीं चाहेगी, दुनिया आपका पैर खींचेगी एंड मेनी मोर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड अवॉइड सो कॉल्ड रिलेटिव्स। यानी कि इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, you need to understand what something exists in really, that you don't know the reality. इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने एब्सेंस को बढ़ाओ, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड रखो, तभी आपकी नीड्स लोगों को पता चलेगी। और ऐसे लोगों के साथ अपना सराउंड रखो जो आपके पीठ पीछे भी आपकी वैल्यू बना कर रखे, आपके पीठ पीछे भी आपका
वैल्यू और आपकी पावर और आपकी इज्जत बैलेंस कर कर रखे, और उस सराउंड से आप जाने जाओ उस सराउंड से, जाने जाओ अपने कर्मा से। और दुनिया को कोई फिक्र नहीं, आप मरो, आप कटो, लेकिन जब आप दुनिया को औकात उसकी दिखा दोगे तो लोगों को बहुत फर्क पड़ने पर लगेगा। और जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास वैल्यू है, तभी तक आप हो, अदरवाइज जिंदा लाश हो। तो मुझे आई होप डैट ये वीडियो आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं इतना फ्रेंकली नहीं बोल पाया हूँ इस वीडियो में, लेकिन आई होप इस वीडियो की डीप बातों को आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।